हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमेस्टर 5। आज हम जानेंगे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 5 में आने वाले सब्जेक्ट और उनके सिलेबस के बारे में। पहले हम GTU की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करेंगे। GTU की वेबसाइट के लिए हम यहाँ पे मेनू पे क्लिक करेंगे और सिलेबस लिस्ट में जो आएगा वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड न्यू डिप्लोमा सिलेबस। यहाँ पे प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड डिटेल सिलेबस फॉर डिप्लोमा 5 सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड होगा जहाँ पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सारे ब्रांच के 5th सेमेस्टर का सिलेबस दिया होगा। हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच कोड है 9। तो तो यहाँ पे आपके सामने है डिप्लोमा सेमेस्टर 5 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिटेल्ड सिलेबस। यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलेगा और प्रोजेक्ट 1 करके एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। सबसे पहला सब्जेक्ट है वायरिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसके वीक में 3 लेक्चर होंगे और 2 आवर्स प्रैक्टिकल, यानी कि WECNC जो सब्जेक्ट है उसकी क्रेडिट होगी 5। दूसरा सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट, जिसके वीक में 4 लेक्चर होंगे और 2 आवर्स प्रैक्टिकल होंगे और उसकी सब्जेक्ट होगी 6। थर्ड सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके वीक में 4 लेक्चर होंगे एंड 2 आवर्स प्रैक्टिकल, क्रेडिट होगी 6। MP एंड CA यानी कि माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर एप्लीकेशंस, जिसके वीक में 4 लेक्चर होंगे 2 आवर्स प्रैक्टिकल, क्रेडिट होगी 6। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एंड कंट्रोल, जिसके वीक में 3 लेक्चर होंगे एंड 2 आवर्स प्रैक्टिकल, क्रेडिट होगी 5। और लास्ट प्रोजेक्ट 1, जिसमें कोई लेक्चर या ट्यूटोरियल नहीं है, सिर्फ 4 आवर्स आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे, जिसकी क्रेडिट होगी 4। तो स्टूडेंट्स, अब हम हर एक सब्जेक्ट के डिटेल करिकुलम में जाएंगे। उसके लिए फर्स्ट जो सब्जेक्ट है WECNC, उसका जो कोड है 3350901, उस पर क्लिक करेंगे तो उसका कोर्स करिकुलम यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले ये सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्लेज अ मेजर रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज टू कंज्यूमर। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर्स हैव टू वर्क एज टेक्नीशियंस एंड सुपरवाइजर्स फॉर प्लानिंग, installing and testing various electrical wiring installations such as residential, commercial and industrial electrification schemes. They should be able to prepare costing and estimates for these schemes with a thorough understanding of the methods procedure of estimating, tendering, contracting is desired. Knowledge of IE rules for different types of electrical installation, their planning considerations, equips the students with the capability to plan and prepare different installation projects. Essential efforts are made in this course to develop above skills in the students. तो स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल वायरिंग और डिफरेंट इंस्टॉलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे
हमें टीचिंग स्कीम दी हुई है और यहाँ पे कोर्स कंटेंट का डिटेल दिया हुआ है, जिसमें टोटल आपके 5 यूनिट्स हैं। अभी हम हर एक यूनिट के डिटेल में कौन से टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड आई रूल्स। आई यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, जिसमें मेजर आउटकम्स आपको सेकेंड कॉलम में दिखेंगे। मैं यहाँ पे बता दूँ, मेजर लर्निंग आउटकम्स यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर आप ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टडी करने के बाद दे पाओगे, या आपको इतना कैपेबिलिटी डेवलप करना है कि ये सारे मेजर लर्निंग आउटकम्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनके आंसर आप दे पाएँ। तो फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड आई रूल्स के टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ वायर्स, स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग मटेरियल्स, एसेसरीज, वायरिंग टूल्स, वायरिंग सर्किट्स, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पैनल वायरिंग, IE रूल्स फॉर वायरिंग, IE एक्ट 2003। सेकेंड यूनिट है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसके लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं और उसमें जो टॉपिक स्टडी करने हैं वो है एस्टिमेशन एंड एस्टिमेशन टूल्स, इलेक्ट्रिकल शेड्यूल ऑफ रेट्स, कैटलॉग्स, सर्वे एंड सोर्स सिलेक्शन, रिकॉर्डिंग एस्टिमेट्स, क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, परचेज सिस्टम, परचेज इंक्वायरी एंड सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट परचेज मोड, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, परचेज ऑर्डर्स, पेमेंट ऑफ बिल्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, टेंडरिंग प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन ऑफ सिंपल टेंडर, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, शेड्यूल ऑफ रेट्स, SOR। थर्ड यूनिट वो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वायरिंग, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम आपके सामने हैं और जो टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स है वो है लेआउट ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग, लोड कैलकुलेशन, केबल सिलेक्शन, अर्थिंग, सिलेक्शन ऑफ स्विच गियर, ओवरऑल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, लेआउट ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग, लोड कैलकुलेशन, केबल सिलेक्शन, अर्थिंग, सिलेक्शन ऑफ स्विच गियर, ओवरऑल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। यूनिट 4 जो है एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम आपके सामने हैं और यहाँ पे टॉपिक्स सब टॉपिक्स जो आपको स्टडी करने हैं वो है ट्रांसमिशन लाइंस, लाइन सपोर्ट्स, फैक्टर्स गवर्निंग हाइट ऑफ पोल, कंडक्टर मटेरियल्स, साइज ऑफ कंडक्टर फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, क्रॉस आर्म्स, पोल ब्रैकेट्स एंड क्लैम्प्स, guys and stays, conductors configuration, spacing and clearances, span lengths, overhead line insulators, insulator materials, lightning arresters, erection of supports, setting of stays, earthing of lines, guarding of overhead lines, clearances of conductor from ground, spacing between supports and conductors, IE rules pertaining to LV transmission lines. Describe method of installation of service connection, single phase and 3 phase. Observing IE rules. Overhead distribution system. Materials and accessories required for the overhead distribution system. Estimate for 440 volt 3 phase 4 wires or 3 wires overhead distribution system. Types of service connections. Method of installation of service connection, single phase and 3 phase. IE rules pertaining to overhead lines and service connection. Underground distribution system, materials and accessories required for underground distribution system. Estimate for 440 volt 3 phase 4 wires or 3 wires underground distribution system. IE rules pertaining to underground system and सर्विस कनेक्शन। और लास्ट जो यूनिट है जो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं और जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स इसमें स्टडी कर रहे हैं वो है
DOL starter, small motor, monoblock pump, automatic electric iron, table/ceiling fan, ICDP, ICTP switch, etc. Preparation of detailed drawing work of the product, preparation of material quantity sheet for the product, materials and cost required for maintenance work, estimation of repairing cost and overall cost, tools used for repairs and maintenance work, preparation of cost schedule for repair and maintenance of electric fan, automatic electric iron, single phase transformer, मिक्सर ग्राइंडर, DOL स्टार्टर। तो ऐसे यहाँ पे 5 यूनिट्स जिसमें मेनली आपको वायरिंग और उसकी कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग और रिपेयरिंग के बारे में जानना है। उसके बाद कुछ हमें सजेस्टेड स्पेसिफिकेशन टेबल विथ आवर्स एंड मार्क्स में हर एक यूनिट का GTU एग्ज़ाम में कितना वेटेज होगा वो दिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिकल वायरिंग, टोटल कुछ 10 मार्क्स का वेटेज होगा। एलिमेंट्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, सेकेंड यूनिट जो है उसका भी 10 मार्क का वेटेज हो सकता है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग, जिसका कुछ 15 मार्क्स का वेटेज हो सकता है। एस्टिमेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका 25 मार्क्स का वेटेज है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट, जिसका 10 मार्क का वेटेज है। तो ऐसे टोटल 70 मार्क का आपका GTU का पेपर हो सकता है। यहाँ पे हमें जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें R, U और A, R लेवल यानी रिमेम्बरेंस, जो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करने हैं, और A यानी एप्लीकेशन, जो कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है। तो ऐसे मार्क्स को भी डिफरेंट लेवल में कैटेगराइज किया हुआ है। उसके बाद सजेस्टेड लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल्स कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, और कुछ रेफरेंस बुक के नाम दिए हुए हैं। कुछ मेजर इक्विपमेंट विथ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपके सामने हैं। लर्निंग सॉफ्टवेयर और लर्निंग वेबसाइट के नाम भी दिए हुए हैं। और ये है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट WECNC का डिटेल्ड सिलेबस। नेक्स्ट हम अभी सेकेंड सब्जेक्ट, जिसका कोड है 335090 एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट का डिटेल्ड करिकुलम देखेंगे। सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस। द कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। वन वे to cope up with the increase in energy demand is to increase the production of energy, which demands more investment, and the other way is to conserve the energy, because energy conserved or saved is energy generated. Energy conservation means reduction in energy consumption but not compromising with the quality or quantity of energy production. Essential theoretical and practical knowledge about the concept of energy conservation, energy management, different approaches of energy conservation in industries, economic aspects of energy conservation project, and energy audit and measuring instruments in commercial and industrial sector will be achieved by this course. तो स्टूडेंट्स, इस कोर्स से हमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, और ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ऐसे दूसरे सेक्टर्स जहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की स्कोप है, उनको स्टडी करना है, उनके डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में जानना है, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में जानना है। टीचिंग स्कीम दी हुई है, और अगर हम कोर्स को भी डिटेल में देखें तो ये पूरा कोर्स भी 5 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है आपका
एलिमेंट्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं। टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स कुछ इस हिसाब से है। जनरल एनर्जी प्रॉब्लम, सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन, डिमांड सप्लाई गैप, स्कोप फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट्स बेनिफिट्स, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, मैक्सिमम एनर्जी एफिशिएंसी, मैक्सिमम कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ ईसी एक्ट, ईसी is for Energy Conservation Act, features of EC Act, standards and labeling, designated consumers, Energy Conservation Building Codes ECBC, energy management concept and objectives, initializing, planning, leading, controlling, promoting, monitoring and reporting energy management programs। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट जो है एनर्जी कंजर्वेशन अप्रोचेज इन इंडस्ट्री, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं और जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, बेनिफिट्स ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एंड इट्स टेक्निक्स, shunt capacitor, synchronous condenser, etc. Effects of harmonics on motors and remedies leading to energy conservation. Energy conservation by VSD, variable speed drive. Methods and techniques of energy conservation in ventilation and air conditioners, compressors, pumps, fans and blowers. Area sealing, insulating the heating cooling fluid pipes, automatic door closing, air control, air curtain, thermostat control. Energy conservation in electric furnaces, ovens and boilers. Lighting techniques, natural, CFL, LED lighting sources and fittings. थर्ड जो यूनिट है वो है टेक्नो इकोनॉमिक इवेल्युएशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शन, जिसके लर्निंग आउटकम आपके सामने हैं और टॉपिक सब टॉपिक्स हैं। न्यू इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, कैलकुलेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, सिंकिंग फंड मेथड, कॉस्ट इवेल्यूएशन बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI एंड पेबैक मेथड एक्सेट्रा, रिस्क एनालिसिस और केस स्टडी। यूनिट 4 जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके मेजर आउटकम्स आपके सामने हैं और टॉपिक्स हैं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पावर प्लांट, को जनरेशन, स्मॉल हाइड्रो, डिजी सेट, डिमांड साइड मैनेजमेंट, लोड रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स, टाइप्स ऑफ टेरिफ एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक टेरिफ, टेक्निकल मेजर्स टू ऑप्टिमाइज T&D लॉसेस। यूनिट 5 है एनर्जी ऑडिट, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम आपके सामने हैं और टॉपिक्स हैं एनर्जी ऑडिट एंड इट्स बेनिफिट्स, एनर्जी फ्लो डायग्राम, प्रिलिमिनरी डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट, मेथोडोलॉजी ऑफ प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट एंड डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट, फेज 1, प्री ऑडिट, फेज 2 ऑडिट एंड फेज 3 पोस्ट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पावर एनालाइजर, कंबस्शन एनालाइजर, फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर, थर्मोमीटर, कॉन्टैक्ट, इंफ्रारेड, पिटोट ट्यूब एंड मैनोमीटर, वाटर फ्लो मीटर, लीक डिटेक्टर, टेकोमीटर एंड लक्स मीटर, IE रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एनर्जी ऑडिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, न्यूमेरिकल्स। तो ये था आपका यूनिट वाइज टॉपिक एंड सब टॉपिक्स डिटेल फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट सब्जेक्ट। नेक्स्ट, हर एक यूनिट का GTU के एग्ज़ाम में कितना वेटेज है। फर्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जिसका वेटेज है कुछ 8 मार्क्स का। एनर्जी कंजर्वेशन अप्रोचेज इन इंडस्ट्रीज, जिसका वेटेज है कुछ 18 मार्क्स का। टेक्नो इकोनॉमिक इवेल्यूएशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑप्शन, जिसका वेटेज है 16 मार्क्स का। एनर्जी कंजर्वेशन इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका वेटेज है 14 मार्क्स का। और लास्ट, एनर्जी ऑडिट, जिसका वेटेज है 14 मार्क्स।
तो इस हिसाब से 70 मार्क का आपका पेपर डिज़ाइन हो सकता है। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स जो आप कर सकते हैं वो यूनिट नंबर के साथ, कि कौन से प्रैक्टिकल करने से कौन से यूनिट के कंसेप्ट्स आपके बिल्डअप होंगे वो बताए गए हैं, तो प्लीज़ उनको रिफ़र करिए। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जो आप करके अपने नॉलेज को और अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हो। कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम दिए हुए हैं। मेजर इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट विथ स्पेसिफिकेशन बताए हैं। लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और लर्निंग वेबसाइट्स यहाँ पे दी हुई है। तो सेकेंड सब्जेक्ट के बाद हम बात करेंगे थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका कोड है 3350903। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस। Nowadays all the modern electrical machines are controlled by power electronics devices and methods. The function of power electronics is to process and control the electric power by supplying voltage and current in the form that is optimally suited to the load. With the advancement of power electronics devices and conventional control and relays are now replaced by electronic control and relays, employing solid state power semiconductor devices. This course is therefore designed so that the diploma engineers will be able to use power electronics for controlling AC and DC power in various applications. Essential theoretical and practical knowledge to use power electronics to control electrical machines in commercial and industrial sector will be achieved by this course. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो या कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो कोर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कोर्स के आउटकम तो बताए हुए हैं, उसके अलावा टीचिंग स्कीम और इस सब्जेक्ट को भी कुछ 5 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है आपका पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं। टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थायरिस्टर फैमिली, वर्किंग ऑफ SCR, IGBT, GTO, MCT, डायक एंड ट्रायक, 3-phase हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर एंड 6-phase हाफ वेव रेक्टिफायर, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर रिएक्टेंस, सिंगल फेज हाफ वेव एंड फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स यूजिंग SCR, UJT एंड फेज शिफ्ट सर्किट्स, वर्किंग ऑफ पल्स ट्रांसफॉर्मर, प्रिंसिपल ऑफ AC लोड कंट्रोल। यूनिट 2 है आपका SCR, प्रोटेक्शन एंड कम्यूटेटिंग सर्किट्स। SCR मीन्स सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम आपके सामने हैं और उसके टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं। नीड ऑफ SCR प्रोटेक्शंस, ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन, स्नबर सर्किट, फ्री व्हीलिंग डायोड, थर्मिस्टर, हीट सिंक। टर्न ऑफ यानी कम्यूटेशन मेथड एंड टाइप्स, नेचुरल कम्यूटेशन, फोर्स्ड कम्यूटेशन, सीरीज रेजोनेंस और करंट कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन, ऑक्सिलरी SCR फॉर कम्यूटेशन, एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन, स्पेसिफिकेशंस ऑफ SCR, वोल्टेज, करंट, पावर, टेम्परेचर, dV/dt एंड dI/dt। थर्ड यूनिट जो है आपका चॉपर्स, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं। टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ चॉपर्स, टाइप्स ऑफ चॉपर सर्किट्स, A टाइप टू E टाइप, जोन्स चॉपर सर्किट, मॉर्गन्स चॉपर। यूनिट 4 है इन्वर्टर्स एंड साइक्लो कन्वर्टर, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं और टॉपिक्स हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर, फेज, सिंगल फेज एंड 3-phase इन्वर्टर्स, line commutated and forced commutated inverters, series parallel and bridge inverter, series and parallel inverter using SCR, PWM method and PWM inverter,
सिंगल पल्स विड्थ, मल्टीपल पल्स विड्थ एंड साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लो कन्वर्टर. टाइप्स ऑफ साइक्लो कन्वर्टर्स: सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, सिंगल फेज टू ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर. यूनिट 5 जो है अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं और टॉपिक्स हैं कुछ. स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर यूजिंग आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर यूजिंग SCR चॉपर सर्किट, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी ड्राइव यूजिंग PLL मेथड, speed control of universal motor, different types of speed control methods for induction motor such as stator voltage control, frequency control, power factor control method, heating control, resistance welding, static circuit breaker and time delay circuits. तो ये हुए आपके 5 यूनिट्स और उसके बाद हर एक यूनिट का वेटेज GTU की एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का रह सकता है ये दिया हुआ है. फर्स्ट यूनिट दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसका वेटेज हो सकता है 14 मार्क्स का. SCR प्रोटेक्शन एंड कम्यूटेटिंग सर्किट्स, जिसका वेटेज है कुछ 20 मार्क्स का. चॉपर्स, जिसका वेटेज है 8 मार्क्स का. इन्वर्टर्स एंड साइक्लो कन्वर्टर, जिसका वेटेज है 18 मार्क्स का. और लास्ट यूनिट अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसका वेटेज हो सकता है 10 मार्क्स. तो ऐसे आपका 70 मार्क का GTU का पेपर बन सकता है. यहाँ पे सजेस्टेड एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स का लिस्ट दिया हुआ है यूनिट नंबर के साथ. कुछ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं आपके लिए और यहाँ पे कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम दिए हैं और मेजर इक्विपमेंट विथ स्पेसिफिकेशन. और लर्निंग सॉफ्टवेयर, लर्निंग वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर्स के लिस्ट दिया हुआ है. और ये हुआ आपका सिलेबस फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर एप्लीकेशंस. तो उसके डिटेल्ड कोर्स करिकुलम की बात करें तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस. इन मॉडर्न प्रोसेस इंडस्ट्रीज, इन मॉडर्न and power stations, use of microcontroller, microprocessor, PLC is very common in order to control, monitor and process various parameters and data. Microprocessor and microcontroller is specialized and essential field where the industries need highly skilled manpower. Hence, this course is designed to develop skills to maintain microprocessor based system, and the programming practices will develop the skills to indigenous real time applications. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर जो आज की ऑटोमेशन की नीड है, जो हार्ट ऑफ ऑटोमेशन कह सकते हैं, ऐसे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में सीखना है. कोर्स आउटकम दिए हुए हैं, यानी इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के बाद आप में क्या क्या एबिलिटीज़ डेवलप होनी चाहिए. टीचिंग स्कीम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और कोर्स कंटेंट जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ 5 यूनिट्स में होता है. और फर्स्ट यूनिट की अगर बात करें तो उसका नाम है कंट्रोल सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स, जिसमें मेजर लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो आपके सामने हैं और टॉपिक्स हैं कुछ. रोल ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन इंस्ट्रूमेंटेशन, ओपन एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, टाइप्स एंड ब्लॉक डायग्राम, सर्वो मैकेनिज्म एंड रेगुलेटर्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, बेसिक कंट्रोल एक्शंस, ऑन ऑफ, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव इंटीग्रल कंट्रोल, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल. Basic control system components: AC, DC servo motor, AC DC tacho generator, stepper motor and synchro. Unit 2 है Basics of Microprocessor, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं और टॉपिक्स हैं कुछ. इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, जनरलाइज्ड आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, functions of each block,
functional block diagram of 8085 microprocessor with pin diagram, logical block diagram of 8085 microprocessor, registers, ALU, memory organization, decoder, serial control action, interrupt section, timing and control section. Assembly language programming of 8085, addressing modes, instruction classification, instruction formats. Basic assembly language programming, only simple arithmetic operations, एडिशन सब्ट्रैक्शन. यूनिट 3 जो है वो है बेसिक्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051, जिसकी मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं और टॉपिक्स हैं माइक्रो कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स, पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, इंटरनल रैम, रोम एंड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स इन 8051 चिप, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, काउंटर्स एंड टाइमर्स, इंटरफेसिंग विथ एक्सटर्नल मेमोरी. यूनिट 4 जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं और टॉपिक्स हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज, रैम, रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मेमोरी चिप्स, डिकोडर, मेमोरी इंटरफेसिंग, मेमोरी इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफर स्कीम फॉर 8255, interfacing of switches and LEDs, simple applications of microprocessor and microcontroller for temperature control of furnace, traffic light control and SCR firing angle control using microprocessor, data acquisition system. यूनिट 5 जिसके लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं और टॉपिक्स हैं कुछ PLC, CPU, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, बस सिस्टम, पावर सप्लाईज एंड रिमोट IOs, counter, timer, different PLCs available in market, selection of a PLC, SCADA concept and application. तो ये हुआ आपका यूनिट वाइज टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स. कुछ यहाँ पे हर एक यूनिट का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स, जिसका वेटेज हो सकता है 12 मार्क्स का. बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जिसका वेटेज हो सकता है 15 मार्क्स का. बेसिक्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051, जिसका वेटेज हो सकता है 15 मार्क्स का. माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशंस, फोर्थ यूनिट, जिसका वेटेज है 15 मार्क्स का. एंड लास्ट यूनिट प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर एंड स्काडा, जिसका वेटेज हो सकता है 13 मार्क्स. और ऐसे आपका GTU का 70 मार्क्स का पेपर बन सकता है. यहाँ पे कुछ सजेस्टेड एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिकल्स का लिस्ट आपके सामने है यूनिट नंबर के साथ. कुछ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे बताई गई है. कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम हैं. कुछ मेजर इक्विपमेंट विथ स्पेसिफिकेशन, लर्निंग सॉफ्टवेयर, लर्निंग वेबसाइट्स आपके सामने हैं. तो यहाँ पे ये फोर्थ सब्जेक्ट जो है उसका हमने कोर्स करिकुलम देखा. अभी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एंड कंट्रोल, उसका सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसका कोड है 3350907. पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एंड कंट्रोल ETNC का इम्पोर्टेंस. द कंट्री इज लीडिंग टूवर्ड्स द रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स मेट्रो मोनोरेल सिस्टम. The diploma student is required to know about the electric traction scheme and its latest trends. This subject is offered as one of the elective, highlighting the current and future trends in traction systems, auxiliary equipment, electric locomotives, control of traction motors and future trends. The diploma pass student with this elective will be able to maintain the traction systems, auxiliary equipment, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स एंड ट्रैक्शन मोटर्स. तो स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे आप ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में, उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में जान सकते हो, जिससे आपको फ्यूचर में लोको पायलट जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है. कोर्स आउटकम्स दिए हुए हैं, यानी कि इस कोर्स को स्टडी करने के बाद आप में क्या क्या एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम और अभी कोर्स डिटेल्स. और यहाँ पे भी इस सब्जेक्ट के कोर्स को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट यूनिट है आपका ट्रैक्शन सिस्टम्स एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स,
जिसके मेजर आउटकम्स आपके सामने हैं और टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं। प्रेजेंट सिनारियो ऑफ इंडियन रेलवेज, हाई स्पीड ट्रैक्शन मेट्रो, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ट्रैक्शन मेट्रो, मोनोरेल, मैग्नेटिक लेविटेशन व्हीकल, स्टीम, diesel electric, battery and electric traction systems, general arrangement of DC, AC, single phase, three phase, composite systems, choice of traction system, diesel, electric और electric। यूनिट 2 है मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं और जो टॉपिक्स हैं वो है एनालिसिस ऑफ स्पीड टाइम कर्व्स फॉर मेन लाइन, suburban and urban services, simplified speed time curves, relationship between principal quantities in speed time curves, requirement of tractive effort, specific energy consumption and factors affecting it। यूनिट 3 है आपका ट्रैक्शन मोटर्स एंड देयर कंट्रोल, जिसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं और कुछ टॉपिक्स हैं। फीचर्स ऑफ ट्रैक्शन मोटर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ डीसी सीरीज मोटर as traction motor, AC traction motors, single phase, three phase, linear induction motor, comparison between different traction motors, series parallel control, open circuit, shunt and bridge transition, pulse width modulation, control of induction motors, types of electric braking system। फोर्थ यूनिट जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, और इसके मेजर लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं। टॉपिक्स कुछ हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव्स, करंट कंट्रोलिंग इक्विपमेंट, कोच वायरिंग एंड लाइटिंग डिवाइसेस, पावर कन्वर्जन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम्स, कंट्रोल एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। यूनिट 5 है फीडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसकी मेजर लर्निंग आउटकम आपके सामने हैं और टॉपिक्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स पर्टेनिंग टू ट्रैक्शन, distributions and feeders, traction substation requirements and selection, method of feeding the traction substation। यहाँ पे एक टेबल में आपको यूनिट वाइज इसका GTU की एग्ज़ाम में मार्क्स वेटेज कैसे है वो बताया गया है। फर्स्ट यूनिट दैट इज ट्रैक्शन सिस्टम्स एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स, जिसका वेटेज है 8 मार्क्स का। सेकेंड यूनिट मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट, जिसका वेटेज है कुछ 14 मार्क्स का। ट्रैक्शन मोटर्स एंड देयर कंट्रोल, जिसका वेटेज है 22 मार्क्स का। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, जिसका वेटेज है 18 मार्क्स का। फीडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका वेटेज है 8 मार्क्स। तो ऐसे पूरे 70 मार्क्स का यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। कुछ सजेस्टेड लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज एंड प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं यूनिट नंबर के साथ। कुछ सजेस्टेड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे कुछ बुक के नाम दिए हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए, और लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और लर्निंग वेबसाइट्स के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका ये इलेक्टिव सब्जेक्ट का सिलेबस भी हो गया है, और जो प्रोजेक्ट हेवन है उसका यहाँ पे कोई डिटेलिंग नहीं दी हुई है, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिलेबस आपको खुद को बनाना है। आपको कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट IDP या UDP दोनों में से कुछ भी आप अपने इनोवेशन के हिसाब से कुछ बना सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सेमेस्टर 5।